वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेद 95 क्लासेस पर। इस वीडियो में मैं वेद प्रकाश यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पूछे जाने वाले हिंदी गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो रीड करते हैं हिंदी गद्यांश को। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आगे रीड करते हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। आगे पढ़ते हैं। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम ना ले सका वह कभी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है। क्या कहती है भाई, यहाँ पर जान लेते हैं। तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। समय पर साहस ना दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो यह था आपका पैसेज। इसे फिर से एक बार रीड कर लीजिए। यहाँ पर हम देखिए, इसे रीड कर लीजिए। जब आप पैराग्राफ या गद्यांश को अच्छे से रीड करेंगे तो आप क्वेश्चन को भी बढ़िया अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक दो बार आप पैराग्राफ या गद्यांश को अच्छे तरीके से रीड कर लेना, एग्जाम में भी जब जाना तो। यहाँ पर ये पैराग्राफ है, इसे पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर पैराग्राफ भी है। देखिए पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ, क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पैराग्राफ को देखते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा और इसे जूम कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। सपने, दूसरा है विचार, तीसरा है बुद्धि, चौथा है अवसर। तो यहाँ पर देखिए, साहसी मनुष्य जो है वह कभी सपने नहीं उधार लेता है। साहसी मनुष्य कभी भी सपने नहीं उधार लेता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वह आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यह जो गद्यांश है यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद का है, उसमें पूछा गया था यह गद्यांश, है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है, तो आंसर हो जाएगा सपने। दूसरा क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य किसके समान होता है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन चार दिए गए हैं, भैंस, भेड़, सिंह या जानवर। तो साहसी मनुष्य जो होता है वह किसके समान होता है, अभी हम पढ़ रहे थे, तो सिंह के समान होता है। वह भैंस और भेड़ की तरह थोड़े ना होगा जो घास चरेगा। सिंह के समान होता है साहसी मनुष्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका होगा वह आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिला है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये पैसेज आते हैं। यहाँ पर देखिए पैसेज या गद्यांश को जब रीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया की परवाह किए बगैर जीने वाला व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है, तो किसको प्रकाश मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, विवेकशील जीवन को, कमजोरी की, और तीसरा ऑप्शन है स्वावलंबनपूर्ण, और चौथा है हिम्मत की। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिम्मत की। भाई जब आपके अंदर साहस होगा या हिम्मत होगी तभी तो आपका जीवन महान कहलाएगा लेखक के अनुसार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पहला है व्यवहारशील,
दूसरा नहीं बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है व्यवहारशील, दूसरा है आदर्शवादी, तीसरा है व्यवहार में लाने के योग्य और चौथा है व्यवहार कुशल। तो देखिए व्यवहारशील भी व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची होगा और व्यवहार में लाने के योग्य यह भी व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची होगा और व्यवहार कुशल भी व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी होगा यानी आदर्शवादी, यह व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए यह था आपका पैसेज। यह पैसेज जो है यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इसी तरह के हम पैसेज आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।